जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे फिलहाल खुश होंगे। आपने थंबनेल में देख चुके होंगे कि मैं किस मुद्दों पे बात करने वाला हूं। मुद्दा ये है कि अभी खासे परेशान है अभ्यर्थी लोग। आप देख सकते हैं हमारे पास इतना ही नहीं, बहुत सारे फ़ोन कॉल के माध्यम से, लेकिन जिनका भी अगर फ़ोन नहीं उठा पाते हैं तो क्षमा कीजिएगा मुझे। रीज़न ये होता है क्लासेस होना और फिर क्या क्या घर का काम, फिर कोचिंग, जीवन है साहब। लेकिन आपके कमेंट को मैं देखता हूं, उसका मैं सार निकालता हूं, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूं। सीटेट पेपर लीक मामला से खासे परेशान है अभ्यर्थी, इसलिए मैं बोल रहा हूं। देखिए मेरे पास ये देखिए स्क्रीनशॉट भी है। एक गौतम भाई हैं, गौतम अररिया से हैं। अगर मुझे देख रहे हैं तो उनको पहले साधुवाद कि मुझे लगा इन मुद्दों पे उठाना चाहिए, लेकिन मैं कल भी इस पे बोला था। एक दो दिन पहले का न्यूज़ है ये, कल का यानी परसों का न्यूज़ है। लेकिन हम आज फिर इसलिए बोल रहे हैं चूँकि हमारे प्यारे साथी कमेंट किए हैं तो उनको लगे कि सर हमारे मुद्दे को उठाएं और उन्हें अच्छा लगेगा। खैर एनीवे, उसी प्रकार अभी मामला चल रहा है। देखिए वही पेपर लीक का मामला बहुत गरमाया हुआ है, जोरों शोर पे है। इसी कड़ी में देखिए स्थानांतरण यानी बहाली को किस प्रकार से फंसाने का प्रोग्रामिंग किया जा रहा है। और वैसे अभ्यर्थी के लिए दुखी की बात है जो अभ्यर्थी हमारे प्यारे साथी आंदोलन के माध्यम से या जैसे तैसे करके चाहते हैं बहाली आवे, उनके लिए दुखी इसलिए होता है कि एक तरफ पेपर लीक होता है, एक तरफ बच्चे मांग करते हैं कि बहाली अभी नहीं आवे। मेरे पास कॉल आता है और कमेंट में भी लिखता है कि बहाली 25 तक नहीं आवे। क्यों सर, मैं अभी एडमिशन लिया हूँ, सर मैं 24 तक मैं बीएड कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे तमाम बिंदु है, लेकिन फिलहाल हम उस पर नहीं जाएंगे। और डिप्लोमा वालों के लिए भी खुशी का खबर है। तमाम बिंदु पे बात करने से पहले आपको हम ये बोलेंगे, अगर वीडियो को आप शायद भूल जाते हैं, कुछ प्यारे साथी, उनको हम कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। अगर नहीं पहुंचता है, जिन महिला साथी को, खासकर महिला बहन को, वो यूट्यूब जब भी खोलते हैं वो मुझसे प्रश्न पूछती सर आपका वीडियो नहीं मिलता है, तो कुछ मत कीजिए, यूट्यूब खोलिए, ऊपर में सर्च बार है, सर्च में बोलिएगा नौकरी तक। जैसे ही नौकरी तक खुलेगा वीडियो में जाइए और उसके बाद आप मेरा वीडियो देख सकते हैं और बेल आइकन दबा लीजिएगा। खैर एनीवे, चलिए मैं मुद्दों पे बात करने से पहले पहला मुद्दा मैं लेकर आया हूं, सीटेट पेपर लीक मामला से खासे परेशान है अभ्यर्थी। कौन से अभ्यर्थी परेशान है? दो तरह के अभ्यर्थी परेशान है। पहले आप सुनिए, ये बकवास नहीं है आपके लिए। पहला, जो लगातार 3 साल से सीटेट पास होने के बावजूद भी विद्यालय में शिक्षक नहीं बन पा रहे, वो इसलिए परेशान है क्योंकि उनकी डिग्री धरी की धरी रह जाती है। वो किसान के बेटे हैं, लेकिन जो पहली बार दे रहे हैं, जो लगातार 3 साल से फेल हो जा रहे हैं, और वो अगर सभी को नहीं बोल रहे, मेरी बातों को समझना, अगर उसमें से कुछ पैसे वाले चंद चोर अभ्यर्थी अगर पैसा के बल पर अगर पास होना चाहते हैं तो उनके लिए ये दुखी का खबर इसलिए भी है उनके लिए कि पेपर, खुशी का खबर इसलिए उनके लिए, सॉरी, कि सीटेट को मैंने सेटिंग से पास कर लिया, अब तो 60-40 वाला मामला आएगा, हम टीचर बन जाएंगे। लेकिन दुखी का खबर उनके लिए है जो परेशान अभ्यर्थी है, जो 3.5 साल से आंदोलनरत है कि मेरा बहाली चाहिए, बहाली चाहिए। क्यों? चूंकि उनके पास कोई चारा भी नहीं है, शिक्षक के अलावा वो क्या कर सकते हैं। वो गरीब तबके से आते हैं, किसान के बेटे हैं, तो उनके लिए खासे परेशानी वाला खबर है कि सीटेट का पेपर लीक हो जाता है, जिससे मेधावी छात्र, देखिए गौतम जी अगर आप सुन रहे हैं तो आपके कहने पर ये मैं वीडियो बना रहा हूं। देखिए आपने मुझे लिखा प्रणाम, तो प्रणाम सर मैं अररिया से गौतम हूं, आपसे कभी कभी फोन पर भी बात होती है मेरी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी सीटेट में इतनी बड़ी धांधली हो गई है, 2.5 लाख में सेटिंग से 120 प्लस नंबर आसानी से किसी को मिल जाएगा, तो मेरिट से जो पास किए हैं वो 90, 91, 95 वाले को क्या होगा सर। मैं उन कुछ जो हम पे उल्टा कमेंट वाले अभ्यर्थी है उनके मुंह पर मेरा तमाचा नहीं है, ये मेरे प्यारे साथी गौतम भाई का तमाचा है। और ऐसे प्यारे साथी जो अपने बल पे नंबर लाते हैं उनके द्वारा मुंह पे दिया हुआ तमाचा है कि कुछ चंद चोर जो समझते हैं कि सेटिंग के बल पे हम शिक्षक बन जाएंगे। ठीक है, कितना परसेंट, 1 से 2% बन जाइएगा, सभी का तो सेटिंग नहीं होगा, लेकिन ये गलत होगा तो गलत है। पिछले कई वर्षों से हम लोग सीटेट पास करके बहाली की आस लगाए बैठे हैं, और अब ये सेटिंग वाले हम मेरिट वालों पर भारी पड़ जाएंगे तो हम लोग का जीवन नरक हो जाएगा। गौतम भाई, बिल्कुल नरक नहीं होगा, आपके साथ हम भी रहेंगे और हम सरकार से वाकई में इसलिए, और कुछ अभ्यर्थी ये भी मांग किए सर हम लोग
एग्जाम दिए हैं, अपने बल पे एग्जाम दिए, ठीक है, मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन जो सेटिंग करवा के अगर अच्छे मार्क्स ले आते हैं, बाय दी वे मान लीजिए कुछ अभ्यर्थी अगर सेटिंग के माध्यम से अगर मान लीजिए 120 ले आते हैं, 120 प्लस 110 प्लस अगर सीटेट में ला गए, तो आप ही बताइए जो 90 वाले हैं, 91 वाले हैं, जो 98 वाले हैं, वो कहाँ जाएंगे? मेधावी छात्र जिनके पास पैसा नहीं है, जो सेटिंग नहीं करते हैं, जो अपने बल पे जॉब करना चाहते हैं। तो वाकई में मेरा सरकार से मांग है, इस तरह का हो तो पेपर को रद्द कीजिए। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री से हम आह्वान करते हैं कि आप पेपर को रद्द कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाता हूं, मेरे भी बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं, लेकिन अगर 100 के चक्कर में, मैं जानता हूं 90 लड़का अपने बल पे पास होते हैं, लेकिन 10 लड़का के कारण ऐसा मुझे कहना पड़ रहा है। अगर आज पेपर रद्द नहीं हुआ तो कल इसी तरह धांधली चलता रह जाएगा। और जो जिस नई कंपनी को दिया गया है RNTS को, उनकी कंपनी को भी रद्द किया जाए और फिर से TCS के माध्यम से एग्जाम कराया जाए। मैं जानता हूं मेरी बातों को वहां तक नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन आपका ये काम है, जो मेधावी छात्र हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, ट्वीट कीजिए, जैसे कि उनको लगे कि मैं सच बोल रहा हूं एज ए शिक्षक, और आप भी शिक्षक बनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये गलत बात है कि पेपर लीक का माध्यम देखिए, ये आरा में आपको पता ही है, सीटेट परीक्षा केंद्र में 2.5 लाख में, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, और ये क्या है आधिकारिक पुष्टि भी मैं नहीं करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर लीक तो हुआ। ये मामला कोई छोटा नहीं है। वही अभ्यर्थी मेरे पे फिर से उल्टा कमेंट करेंगे, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं है कि आप क्या बोलते हैं। जो वाकई में मेधावी छात्र होंगे उनके लिए मैं आवाज उठा रहा हूं, चंद चोर के लिए मैं आवाज, आप गाली भी देंगे फिर भी मुझे फर्क नहीं है, क्योंकि आप ऐसे कुछ तबके जो शिक्षक के नाम पे कलंकित कर रहे हैं। तो मैं तमाम अभ्यर्थी से कहूंगा पेपर रद्द कराने का मांग कीजिए, नहीं तो आने वाला समय में ये जहर, ये श्राप आपको झेलना पड़ेगा और आप बहाली से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि अच्छे मार्क्स वाले आ जाएंगे। और नहीं तो 60-40 वाला मामला नहीं होना चाहिए, 60-40 का मामला ही खत्म कर दे मेरिट बनाने में, तभी फायदा होगा। देखिए ये लखनऊ में भी हुआ। खैर हम बिहार से हैं तो बिहार की बात करेंगे, क्योंकि बिहार में शिक्षक बहाली जो होता है उसमें सीटेट का वेटेज दिया जाता है। वेटेज मतलब 60%। तो अगर जिसका सीटेट में ज्यादा मार्क्स होगा तो परसेंटेज बढ़ जाएगा उसका मेरिट लिस्ट में, और कम वाले छट जाएंगे। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं कुछ मुद्दा और। देखिए नियमावली 2023 बन के तैयार है, बिल्कुल सही बात है। ये मैं नहीं, हमारे जो टीम के कोर मेंबर सब हैं उनसे बातें हुई है, वो सचिवालय के वहां जाके या वहां से रिपोर्ट लेके उन्होंने बताया, पृथ्वी जी नियमावली 2023 जिस नियमावली पे यहाँ देखिए, ये जो नियमावली जो 2022 में आने वाली थी लेकिन नहीं आया, ठीक है राजनीति हो गया इसमें, लेकिन नियमावली 2023 बन के तैयार है। बस अब शिक्षा मंत्री चाहेंगे तो हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं, कैबिनेट की बैठक आप हमेशा देखते हैं, कैबिनेट की बैठक में अभी तक पास नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी फरवरी में सदन चलने वाला है, बिहार सरकार का सदन। वो क्या, बजट सत्र चलेगा। बजट सत्र से पहले मुझे लगता है, ऐसा अनुमानित है, और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि नियमावली 2023 जो इस साल आने वाली है वो आ जाए। बजट सत्र फरवरी में आने वाली है, हम भगवान से मनाते हैं चले आवे, हम ऐसा प्रार्थना करते हैं, अगर जिससे कि बच्चों को ये लगे कि बहाली भी इसके बाद जल्द आ जाएगा शेड्यूल। और नियमावली 2023 ये 1 से लेके 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए जिस नियम पे बहाली होगी इसी नियमावली में रहेगा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उम्र क्या होना चाहिए, ये सब नियमावली में ही आपको देखने को मिलेगा। इसी के आधार पे या प्राथमिक कहे या माध्यमिक कहे या उच्च माध्यमिक कहे, सभी इसी में नियमावली 2023 में देखने को मिलेगा। लेकिन आप अपने प्रयास को मत छोड़िए और नियमावली 2023 लाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसी मुद्दों पे बात करेंगे। और आप देख सकते हैं एक मुद्दा उठा हुआ, स्थानांतरण का मुद्दा फिर गरमाया है। स्थानांतरण का मुद्दा मतलब क्या, ट्रांसफर। चूंकि आपको पता है बिहार में आप भी जब शिक्षक बनेंगे तो एक ही जगह से तो फॉर्म नहीं भरेंगे। मान लीजिए दरभंगा के शिक्षक अभ्यर्थी मधुबनी में भी फॉर्म डालेंगे ऑनलाइन, चूंकि अब ऑनलाइन होगा तो उनको सेंटर चॉइस करना होगा कि आप किस किस जिला में आप शिक्षक बनना चाहते हैं। तो आप दरभंगा के हैं तो दरभंगा में तो डालेंगे ही, फिर मधुबनी चुनेंगे, फिर सीतामढ़ी, समस्तीपुर, अपने इर्द गिर्द जिला में तो चुनेंगे ही। और जब आपकी बहाली हो जाएगी तो आप फिर कहेंगे सर ट्रांसफर हो जाए मेरा, ऐसा होता है। तो इसी कड़ी में लगभग 50,000 शिक्षक जो है, कितने शिक्षक, लगभग आपको मैं दिखाता हूं। देखिए ये मामला चला हुआ है, 50,000 शिक्षकों का अंतर जिला
यानी जिस जिला में आप पोस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि दूसरे जिला में हो जाए, आपके निकट वाले जिला में, तो ये मामला उठ के आया है। तो ये मामला उठ के नहीं आया, बल्कि 7वां चरण शिक्षक बहाली को फंसाने के प्रोग्राम में किया गया है। यानी ये अभ्यर्थियों के बीच लगाया जा रहा है, ये राजनीति है, समझिए इस बात को। अभी स्थानांतरण का क्या जरूरत है करने का? पहले शिक्षक बहाल कर दीजिए, आप 7वां चरण शिक्षक बहाली कर दीजिए 1 से लेकर 12वीं तक के लिए, उसके बाद ट्रांसफर कर दीजिए। अभी कौन जरूरी है कि प्रारंभिक वाला होना चाहिए, माध्यमिक का, उच्च माध्यमिक का, जो भी हो, हम किसी पर बोलना नहीं चाहेंगे। इस पेपर कटिंग को हम क्या पढ़ाएं, लेकिन बहाली को फंसाने के प्रोग्राम में है। अगर स्थानांतरण का मुद्दा होता है, ट्रांसफर का, तो फिर से आपको 6 महीना लेट लग जाएगा, और जिस प्रकार 23 बीत जाएगा, फिर आपको 24 में चुनाव है लोकसभा का, 24 में होगा नहीं, फिर 24 के बाद और 25 में। इसीलिए मैं बोलता हूं बहाली को फंसाने का ये सब संयंत्र है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझिए, ये राजनीति होगा। स्थानांतरण का तो मुद्दा नहीं है भाई, वो तो कम से कम शिक्षक भी बन गए, और विद्यालय में शिक्षक विहीन है। विद्यालय में अभी शिक्षक की कमी है, लगभग 3.5 लाख शिक्षकों की कमी है। तो पहले आप शिक्षकों की बहाली कीजिए। बच्चे परेशान हैं, उसको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। मैं भी शिक्षक हूं, तो मैं जानता हूं। अभी जिस विद्यालय में हमें वहाँ 8 टीचर है, अब वहाँ होना चाहिए कम से कम 10 टीचर, 15 टीचर, लेकिन वहाँ कितने हैं? 8 टीचर है। तो सरकार से मांग करते हैं, पहले आप शिक्षकों की बहाली कीजिए, उसके बाद ही आप ट्रांसफर का मुद्दा, चाहे मैं काहे नहीं हूं, मैं भी हूं, मैं भी चाहता हूं मेरा ट्रांसफर हो जाए, लेकिन मैं मांग करता हूं अभी ट्रांसफर मत कीजिए, पहले आप शिक्षकों की बहाली कर दीजिए, तभी आप लोग बहाल हो पाएंगे। मैं सही बोल रहा हूं। देखिए, यही सब मुद्दा है। नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। अब कब होगी ये पता नहीं है, ये भी पेपर में है, मैं जानता हूं अभी नहीं होगा, लेकिन ये सीटेट, बीटेट, एस्टेट अभ्यर्थी जो पास है उनके बीच, और जो ऑलरेडी शिक्षक बन चुके हैं उनके बीच लगवाया जा रहा है। ये सरकार की नीति है, चाल है। तो ये सब मुद्दा है, ये अभी हमें लगता है कि अभी जरूरत है। अभी पहले आप शिक्षक बहाली कीजिए, जिससे हम लोग भी परेशान हैं। शिक्षकों की कमी के कारण बच्चे को सही से पढ़ाई नहीं मिल पा रहा है। मैं कितना पोल खोलूं एक शिक्षक होने के नाते। तो ये सब मुद्दा गरमाया हुआ है। देखते हैं इस साल राज्य में नियोजित शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण होगा, यानी 2005 से लेके अब तक जितने भी टीचर बने हैं वो चाहते हैं स्थानांतरण हो जाए। इसी में नियमावली 2018 में संशोधन किया गया है, और मूल कोटि हो, यानी 1 से लेकर 5वीं तक, स्नातक यानी 6 से लेकर 8वीं तक, प्रधानाध्यापक हो, सबका ट्रांसफर की बात की गई है। लेकिन मैं कहूँगा पहले बिहार शिक्षक बहाली। इसी कड़ी में एक डिप्लोमा वालों के लिए, जो भी मैट्रिक यानी 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं, 3 वर्षीय डिप्लोमा होता है ना बिहार में, पॉलिटेक्निक, अगर वो 3 वर्षीय डिप्लोमा किए हुए मैट्रिक के बाद, तो अब जो बिहार शिक्षक बहाली आएगा उसमें उनको एक गुड न्यूज मिला है कि उसको साइंस यानी 10+2 साइंस के योग्य माना जाएगा। देखिए, मैट्रिक के बाद डिप्लोमा डिग्रीधारी अब इंटर के समतुल्य होगा। इस मामला को समझिए। जो भी अभ्यर्थी 10th होता है ना, 10th के बाद अगर डिप्लोमा किए हैं, यानी बिहार पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा जो 3 वर्षीय होता है, 3 इयर्स का होता है ना, तो 10th के बाद जो भी डिप्लोमा किए हैं उनको अब इंटर के समतुल्य माना जाएगा। वो भी इंटर क्या? साइंस के, यानी कहते हैं इंटर साइंस से कोई किया, इंटर कॉमर्स से कोई किया है, तो उसको इंटर अब साइंस के समतुल्य माना जाएगा। ये कहीं ना कहीं गुड न्यूज है। जो भी डिप्लोमाधारी है, डिग्रीधारी है, ऐसा क्यों? शिक्षा मंत्री ने कहा है ऐसा, और इसलिए भी चूंकि कुछ डिग्रीधारी जो हमारे प्यारे साथी है, जो डिप्लोमा करके भी उनको ऐसा समतुल्य नहीं माना जा रहा था, तो शिक्षा मंत्री के द्वारा और उन पे जांच पड़ताल करने के बाद अब वैसे प्यारे साथियों को जो भी 10th के बाद डिप्लोमा किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं 3 वर्षीय वाला, उनको अब इंटर के बराबर माना जाएगा। इंटर वो भी किस विषय से? साइंस विषय से। तो कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज है। और आप लोग को कभी कभी लग जाता है सर बकवास तो नहीं कर, नहीं, देखिए कितना बड़ा खबर लेके आपके लिए आया है। मैंने तमाम बिंदु पे बात किया। डिप्लोमा वालों के लिए खुशखबरी, और बिहार शिक्षक बहाली को फंसाया जा रहा है। अब कैसे फंसाया जा रहा है ये मैंने समझाने का प्रयास आपको किया, आप समझ ही गए। तो आप लोग जितने भी सीटेट है, बीटेट है, एसटीटी वाले सभी साथी एकजुट हो जाइए। अपने लिए नहीं, अगर 1 से लेकर 12वीं तक की बहाली आती है तो आप सभी को फायदा होगा, सभी एक साथ बहाल होंगे। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, कुछ साथी बोल रहे थे सर पहले बहाली किसका आएगा, मैं फिर से बोलूंगा, बहाली पहले 9 से लेकर 12वीं तक के जो शिक्षक बनेंगे, यानी एसटीटी जो पास हैं,
उनका बहाली आएगा। चूंकि मैं एक चीज़ बता दूं, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, लगभग 50% जो सीटेट भी पास है और साथ में एसटीईटी भी पास है। तो आप ही बताइए, अगर एक से लेके 8वीं तक का बहाली पहले आ गया प्रारंभिक का, तो यही एसटीईटी वाला पहले इसमें घुस जाएगा, घुसेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि सभी को भाई बहाली चाहिए। कहते हैं कि दिन भर आप भूखे रहिए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन सुबह का नाश्ता मिल जाए तो आप दिन भर भूखे रहिएगा, फिर भी गैस नहीं बनेगा। उसी प्रकार जो सीटेट पास है वो एसटीईटी भी पास है, यानी 9वीं से लेकर 12वीं वाला भी पास है। अब पहले अगर इसका बहाली आता है तो ये एसटीईटी वाला सब इसमें घुस जाएंगे, और जब इसमें बहाल हो जाएंगे, चूंकि मजबूरी है उनकी, बहाली चाहिए, तो जब इसमें घुस जाएंगे और इसके बाद अगर 9वीं से लेकर 12वीं तक की बहाली आती है तो इसमें तो ये नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बहाल तो इसमें हो गए, डॉक्यूमेंट यहाँ जमा हो गया। तो पहले आप मनाइए कि पहले 9वीं से लेकर 12वीं तक शिक्षक बनने वाला का बहाली आवे। क्यों? अगर इसमें पहले बहाली आएगा तो ये अभ्यर्थी इसमें घुस जाएंगे। बात को समझिए, ये जो एसटीईटी वाले हैं सब इसमें घुस जाएंगे, और जब इसमें, ऐसे भी इसमें पेमेंट भी ज़्यादा मिलता है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में पेमेंट भी ज़्यादा होता है, और जब एसटीईटी वाले जब ऊंचे पोस्ट पर चले जाएंगे और ऑलरेडी सीटेट पास है, तो फिर इसमें क्यों आएंगे? बाद में जब 1 से लेकर 8वीं तक की बहाली आएगी तो यही एसटीईटी वाले का जब बहाली 9 से 12वीं में हो गया और ये सीटेट भी पास थे, तो ये फिर इसमें क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। किनको चाहिए? आपको अगर कलेक्टर का जॉब लगे या बीपीएससी क्वालिफाई कर गए, एक तरफ ग्रुप डी है, पहले रिजल्ट अगर बीपीएससी का आया तो आप बीपीएससी में न बहाल होंगे, अधिकारी बनेंगे। ग्रुप डी थोड़ा छोटा पोस्ट होता है, हाँ, पहले ग्रुप डी का आएगा तो पहले ग्रुप डी में घुसिएगा, फिर बीपीएससी में दिक्कत, आप नहीं जा पाएंगे। तो पहले आप बहाली इसका पहले एसटीईटी वाले का होना चाहिए, जिससे कि 1 से लेकर 8वीं तक में सभी बहाल हो जाएंगे, और सभी कम मेधा वाले का भी हो जाएगा, जिनका कम मेरिट लिस्ट बनता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको मैं कुछ अलग बताने का प्रयास किया हूँ, और पॉजिटिव बात, इस चीज़ को समझिए, और अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे सभी लोग समझे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लगता है हम ज़्यादा बोल गए हो तो माफ़ कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।